बिहार की राजनीति में 2025 का साल काफी खास होगा। कहीं ना कहीं इस बार चुनावी अखाड़े में बिहार में एक बड़ी लकीर इंडिया गठबंधन की ओर से खींची जाएगी। ये तमाम दावे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के हैं। आपको बता दें कि बिहार में चुनावी दंगल को लेकर वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई है और इसकी नींव कहीं ना कहीं राहुल गांधी, मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की ओर से तमाम बिहार के जिलों में ये यात्रा भ्रमण कर रही है। और इस बार लगातार बिहार के बड़े नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बिहार में बड़ा बदलाव होगा। और इसी कड़ी में अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो आज पटना पहुंचते हैं और पटना पहुंचने के साथ ही बिहार में बीजेपी के नेताओं पर हमलावर दिखते हैं। साफ तौर पे कहते हैं कि इस बार बिहार में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बिहार की जनता एनडीए से पूरी तरह से त्रस्त है। बिहार की जनता के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए साफ तौर पे कहा कि चुनाव आयोग अब जुगाड़ आयोग बन चुकी है, बीजेपी के इशारे पे काम करती है। और जिस प्रकार से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, जनता सब कुछ देख चुकी है। और कहीं ना कहीं वोटर अधिकार यात्रा को कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने कारगर बताया और सीधे तौर पे कहा है कि इस बार चुनावी अखाड़े में आर पार की लड़ाई होगी और तेजस्वी यादव का बिहार का मुख्यमंत्री बनना तय है। और इस बार प्रधानमंत्री से लेके एनडीए के तमाम बड़े नेता, नीतीश कुमार, सबको करारा जवाब बिहार की जनता देगी। पटना एयरपोर्ट पर जब अखिलेश यादव पहुंचे तो मीडिया ने कई तरह के सवाल पूछे और मीडिया के सवालों का जवाब किस तरह से अखिलेश यादव ने बेबाकी से रखा, मीडिया से क्या कुछ कहा, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। मैं इस मौके पर वोट अधिकार यात्रा में शामिल होने आया हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं बिहार की जनता को कि बिहार की जनता ने वोट अधिकार यात्रा को समर्थन दिया है। और इस बार जो बिहार की आवाज सुनाई दे रही है देश में, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी बिहार से बाहर होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बिहार से बाहर होने जा रही है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकारों का हनन किया है। जो अधिकार हमारे हैं वोट डालने के, मुझे खुशी है इस बात की कि बिहार की जनता ने, राहुल गांधी जी ने और तेजस्वी जी ने यात्रा निकाल करके चुनाव आयोग की एसआईआर कराने का काम किया है। लेकिन इस यात्रा ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन अगर किसी का किया है तो चुनाव आयोग का ही हुआ है। और चुनाव आयोग चुनाव आयोग की जो जिम्मेदारी बनती है, यूपी में भी देखा, बिहार के लिए एसआईआर लेकर के आए। सही मायने में यहाँ की जनता एसआईआर करने वाली है चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग जुगाड़ आयोग बन गया है। बीजेपी की सरकार का जुगाड़ आयोग है। भारतीय जनता पार्टी को जब हम देखते हैं देश में, ये इस्तेमाल करने वाली पार्टी है, इस्तेमाली पार्टी है जो इस्तेमाल करके बर्बाद कर देती है लोगों को। और हमें उम्मीद है कि लोग अपने वोट के अधिकार को समझेंगे और भारतीय जनता पार्टी को बिहार से बाहर करने का काम करेंगे। यूपी के संबल में जो घटना घट रही, योगी सरकार ने रिपोर्ट दिया और आप लोगों चिंता इस बात की होनी चाहिए कि बिहार यूपी बिहार, यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। कम से कम तेजस्वी जी ने यहाँ बिहार में लाखों लाख नौकरी दी। बिहार की जनता को तेजस्वी जी पे भरोसा है कि वो पलायन नहीं होने देंगे बेरोजगारों का। लेकिन एक बात जो साबित हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार से पलायन होने जा रहा है।
ये इस्तेमाली पार्टी है, लोगों को बर्बाद कर देती है इस्तेमाल करने के बाद। प्रधानमंत्री के माता का अपमान हुआ है, प्रधानमंत्री का कांग्रेस आपने क्या यूपी के हमारे जो मुख्यमंत्री जी उनको नहीं सुना कभी? आपने उनको नहीं सुना क्या कभी? ये भारतीय जनता पार्टी हर एक का अपमान करती है। क्या वोटों का अधिकार छीन करके अपमान नहीं हो रहा? संविधान ही हमारा, संविधान जो हमारा है वही समाधान निकालता है, और वक्त होने पर यह तलवार बनता है संविधान। जहां तक भाषा की बात है, भारतीय जनता पार्टी को गुस्सा होना चाहिए अमेरिका के राष्ट्रपति जी से, और गुस्सा कहां हो रहे हैं वो लोग? उन्हें तो गुस्सा होना चाहिए अमेरिका पर, जिन्होंने टैरिफ लगा करके भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर टैरिफ लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता टैरिफ के सवाल पर नहीं कुछ बोल पा रहे हैं। हमें खुशी है कि अवध से हम लोगों ने बाहर किया बीजेपी को, अब मगध के लोगों की जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने की। अवध से हटाया है बीजेपी को, मगध से भी बीजेपी हटेगी। तो आपने सुना, अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कहा है कि इस बार बिहार में बड़ा बदलाव होगा, तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और इस बार एनडीए का जो किला है वो ढहने वाला है। पटना से नटराज न्यूज के लिए सौरभ के साथ रोहित कुमार की रिपोर्ट।